हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं। चलिए आज टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक है हमारे पास में एक्सटी कर्व। इसका मतलब ये है पोजीशन टाइम कर्व। इसके साथ में हम आज डिस्कस कर लेंगे वेलोसिटी टाइम कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली एग्जाम्स में आते ही आते हैं, इन्हें रीड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से इन्हें हम पढ़ सकते हैं, इनसे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। हिंदी के साथ में इंग्लिश में भी समझाऊंगा, वर्ड को गौर कर लीजिए। हिंदी मीडियम वाले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे प्लीज उसे गौर कीजिएगा। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों एक्सटी कर्व की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटी कर्व। एक्सटी कर्व का मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं पोजीशन टाइम कर्व। देखिए क्या होता है, सबसे सिंपल से चालू करते हैं बच्चों, और शुरुआत के दो ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा कि रामायण में क्या चलने वाला है। देखिए सबसे पहले यहां पर मैंने लिख दिया ये पोजीशन मान लीजिए, और इस तरफ अपन ने बोला टाइम। एक सिंपल सा कर्व आपने बहुत बार देखा होगा, 9th में ये कर्व बहुत ज्यादा यूज होता था। क्या है ये कर्व? इसे अगर हमने थोड़ा सा समझा तो हम टाइम को बोलते हैं ऐसा स्लॉट में डिवाइड कर लो। यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, यहाँ पे टाइम t3 है। आप देखेंगे टाइम t1 पे पार्टिकल x वही है, टाइम t2 पे पार्टिकल का x पोजीशन वही है, टाइम 3 पर भी पोजीशन वही है। इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो क्या वो पार्टिकल मूविंग है? नहीं, वो मूविंग नहीं है, वो किस में है? रेस्ट में है। तो ये ग्राफ किसका है? पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल इज एट रेस्ट का कर्व है। पता चल गया? इस कर्व से हमें और क्या पता चलता है वो समझिए। तो हम इस तरीके के कर्व में, मतलब एक्सटी कर्व के अंदर सबसे पहले ग्राफ के स्लोप को देखेंगे। स्लोप मतलब हमें थीटा को देखना पड़ेगा, टैन थीटा भी देखा जाएगा, थीटा और टैन थीटा। और वो कहां से आप मेजर करेंगे? ये जो टाइम वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्सिस, इस टाइम कर्व से आपको एंगल देखना पड़ेगा। तो ये टाइम कर्व ऐसा जा रहा है, मतलब टाइम का एक्सिस इस तरफ जा रहा है और कर्व भी ऐसा जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपको जो पहली चीज समझ में आएगी वो ये है कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर थीटा 0 है, इसका मतलब अगर आप tan थीटा निकालोगे तो वो भी कितना आएगा? 0। और ये ध्यान में रखना, एक्सटी कर्व मतलब पोजीशन टाइम कर्व का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को डिफाइन करता है। उसका जो tan थीटा है वो किसको डिफाइन करता है? वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। ध्यान में रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। क्या भाई? स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व। स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी। ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रह जाएगा। इस ग्राफ से हमें यही पता चल रहा है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट कर्व देखिए जो इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट कर्व है हमारे पास में। सेकंड कर्व देखिए जो आप नॉर्मली देखते हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये x हो गया, ये t हो गया। अगर मैं इस कर्व को ऐसा बना दूं, पहले लाइन पैरेलल टू t एक्सिस थी, अब जो कर्व है वो आपका पैरेलल टू x एक्सिस है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पर आपने एक फिक्स टाइम लिया t1। इस t1 के ऊपर आप देखोगे पोजीशन यहां पर x1 में मिल रही है, यहां पर पोजीशन x2 मिल रही है, यहां पे पोजीशन x3 मिल रही है। मतलब टाइम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एक ही टाइम पे वो पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पर है, और ऐसे इनफाइनाइट पोजीशन पे वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब एक ही समय पे वो 20 जगह या लाखों जगह था, है ना। उसकी अवेलेबिलिटी जो थी वो हर जगह थी। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? सिर्फ इस संसार में ईश्वर ही है। गॉड इज ओनली द एलिमेंट वन कैन से, है ना, द सोल विच इज एग्जिस्ट एवरीवेयर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, भगवान तो है नहीं कोई पार्टिकल, भगवान नहीं है तो वो हर जगह पॉसिबल भी नहीं है। तो क्या ये कर्व पॉसिबल है? आंसर है नहीं भैया, ये कर्व पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो वैसे ये कर्व बता क्या रहा है वो भी समझ लेते हैं। तो स्लोप देखो, x एक्सिस से मतलब t एक्सिस से इसका एंगल अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है, 90 है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमने बोला थीटा इज इक्वल्स टू, एक तो पेट्रोल वैसे महंगा हो रहा है, ऊपर से रेस उड़ दे रहे हैं, और देखो
चलो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 है तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। टेन थीटा मतलब वेलोसिटी, तो इस ग्राफ के लिए अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो वो इनफाइनाइट है। बताओ भाई पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट वेलोसिटी किसी की भी नहीं हो सकती। चलिए फाइनल और सबसे सिंपल कर्व, ये भी एक कॉमन ही कर्व है। देखो x इस तरफ है, टाइम इस तरफ है, ये कर्व बताओ क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे x की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, क्या खास बात है इस कर्व की, इस कर्व को जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं लेट्स सपोज करो ये टाइम स्लॉट जो है वो 5 सेकंड का है, तो 5 सेकंड में वो यहाँ पर भी 5 मीटर ट्रेवल कर रहा होगा या 10 मीटर, तो लेट्स सपोज करो यहाँ 5 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में वो अगेन 10 मीटर ट्रेवल करेगा, नेक्स्ट 5 सेकंड में वो अगेन 10 मीटर ही ट्रेवल करेगा बच्चों। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ये एक तरीके का उसका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के पार्ट के अंदर आ गया है ना। सेम टाइम के अंदर, टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, मूव कर रहा है। ठीक, तो हम इस कर्व को बोल सकते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन का कर्व है। किसका है, यूनिफॉर्म मोशन है ये, इस तरीके को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम पीरियड देन द मोशन विल बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को हिंदी में बोलेंगे समरूप मोशन या फिर एक समान गति, एक समान गति। बात समझ में आई। चलिए अब काम करते हैं, मेन काम देखिए, थीटा देखो, थीटा ये है थीटा। क्या थीटा चेंज हो रहा है, हर बार आप देखोगे तो थीटा उतना ही मिलेगा, क्योंकि ये एक ही लाइन है, इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट खींचते ना स्पर्शरेखा तो यही लाइन आती, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, चाहे इधर नापो, चाहे इधर मेजर करो, चाहे इधर आगे मेजर करो, थीटा की वैल्यू सेम आएगी, चाहे 30 हो, चाहे 40 डिग्री हो, चाहे कितनी भी हो, लेकिन थीटा कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो क्या क्या पता चल रहा है, समझना, थीटा इज कांस्टेंट, एक चीज तो ये है, और थीटा इज लेस देन 90, ये भी पता चल रहा है। इसका मतलब थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, कांस्टेंट होगा, और लेस देन 90 है तो मतलब टेन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट के साथ में पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, चलो टेन थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब और कौन कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है देवताओं, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ध्यान में रखिएगा, कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी। चलो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक चीज और फिक्स हो जाती है, एक्सेलरेशन। बताओ भाई क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्या, वेलोसिटी में चेंज आया नहीं आया, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। सभी को पता है ना, ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv डिवाइडेड बाई dt, यहाँ पे dv क्या है, जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर चेंज इन वेलोसिटी हो ही नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। पता चला, उतारो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। डन हुआ, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट कर्व देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है बच्चों, जितने भी कर्व मैं आपको बता रहा हूं ये कर्व ध्यान में रखिएगा, इनका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि अगर एक पार्टिकल एक ही टाइम पे बहुत सारी लोकेशन पर है तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कर्व पॉसिबल नहीं है। किसके अंदर, तो हम बोलते हैं 1D में, वन डायमेंशनल जो मोशन है ना, एक विमीय गति जिसे हम कहते हैं, उसमें ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती। चलो नेक्स्ट कर्व देखिए, फोर्थ वन। अगर कोई कर्व इस तरीके का हो, इधर एक्स पोजीशन ये ऐसा, और अब ये देखिए कुछ इस तरीके का। अब आप देखोगे हर एक यहां पे टाइम इंटरवल कम था, अगर ऐसा मैं देखूं टाइम इंटरवल थोड़ी ज़्यादा था, डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा था, फिर टाइम इंटरवल इतना लिया, अब देखो डिस्टेंस लगभग उतनी ही, लेकिन अगर टाइम इंटरवल ये ले लेता है तो आपको पता चलेगा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई। तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल की बात करते जा रहे हैं, उसके दौरान ट्रैवल जो डिस्टेंस है, उसकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है
है ना, उसकी पोजीशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है, पोजीशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो सेम नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी लगातार क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। चलिए इसको एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको ग्राफ में ऐसे लाइनें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। आप देखेंगे कि अगर कर्व जो है टुवार्ड्स एक्स एक्सिस या फिर इस पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है तो ध्यान में रखिए वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर कर्व मूव कर जाता है टी एक्सिस की तरफ, ऐसा चला जाता है, टाइम एक्सिस की तरफ चला जाता है, तो ध्यान में रखिएगा उसका स्पीड जो है वो कम हो रहा है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है इसका? अगर आप टेन थीटा देखोगे, यहाँ पे टेन थीटा अलग होगा, यहाँ पे टेन थीटा अलग होगा, यहाँ पे टेन थीटा अलग होगा। कैसे? टेन थीटा ऐसा, टेंजेंट खींचो, ये टेंजेंट खींचा, ऐसा दिमाग में रखो ना, ये टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट खींच लिया, इस पे एंगल पता चल रहा है ये। चलो अब टेंजेंट इसके ऊपर खींचो, ऐसा। टेंजेंट तो समझ में आ गया ना बच्चों, स्पर्श रेखा की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वाला कोण θ1 देखो और एक ये कोण देखो θ2, कौन सा ज्यादा है? θ2 ज्यादा है, सभी को पता चल रहा है। इसका मतलब अगर एंगल चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज होगा तो टेन थीटा इंक्रीज होगा, टेन थीटा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। बात समझ में आई? तो ये चीज समझने लायक है कर्व में। तो कर्व को देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि रामायण क्या चल रही है। समझ में आया? ठीक। तो अब इस कर्व को जब हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है? तो हमने बोला थीटा देखा तो हमने बोला थीटा इज चेंजिंग, चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इफ थीटा इज इंक्रीजिंग इट मीन्स टेन थीटा इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब टेन थीटा भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और अगर टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लगातार तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब इसके पास में एक्सीलरेशन है, इसके पास में कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। हम बोलेंगे एक्सीलरेटिंग बॉडी, हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सीलरेटिंग ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। ठीक है, तो ये हुआ काम। अब नेक्स्ट देखो, ये क्लियर पता चला थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर एक्सीलरेशन होगा और वो पॉजिटिव है इस केस में। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ कर्व, और वो भी किसके बीच में? एक्स और टी के बीच में, एक्स और टी के बीच में। ये कर्व ऐसा बना सकता है यू। अब आप गौर कीजिए, थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। वैसे मैंने आपको क्या बताया था? इफ ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स टी एक्सिस तो फिर क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अदरवाइज आप ऐसा समझिए, इसका एंगल पहले ऐसा था, फिर अगर यहाँ पे टेंजेंट देखोगे तो फिर ये ऐसा टेंजेंट देखोगे, है ना? एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी। दिमाग में रखो, ऐसा ऐसा खींचो ना स्पर्श रेखा, इधर एंगल बनेगा छोटा सा, फिर ऐसे खींचोगे इधर एंगल थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। तो हमें क्या पता चलेगा? थीटा की वैल्यू जो है जैसे जैसे आगे की ओर जाएंगे कम होता जाएगा। थीटा क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। थीटा इज डिक्रीजिंग। और अगर थीटा डिक्रीज हुआ है तो टेन थीटा क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेन थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो एक्सीलरेशन कैसा? वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। एक्सीलरेशन होगा लेकिन कम होगा, लगातार वैल्यू कम होती जाएगी। बात समझ में आई? अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, फिर सिक्स्थ वन, और ये अलग ही लेवल का है। ये इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे। इनके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं, इनके ऊपर तो डायरेक्ट कर्व आ जाता है, पूछता है कि भैया ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना? और अभी तो मैं और चीजें रिलेट करवाऊंगा मैं, तब आपको और अच्छा लगेगा। ये देखिए एक्स और टी कर्व, ये कर्व कुछ ऐसा, यहां पर देखो ये कैसा कर्व है। तो आप देखेंगे कि यहां पर अगर आप tan थीटा देखेंगे तो थीटा की वैल्यू हर एक पॉइंट पे यही आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो हमने बोला थीटा इज कांस्टेंट,
कांस्टेंट है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है? 90 से ज्यादा है, मोर देन 90 है। और टेन थीटा देखो तो टेन थीटा भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलो ये तो ठीक है, लेकिन मोर देन 90 मतलब टेन 120 की बात हो रही है, 150 की बात हो रही है, 155 की बात हो रही होगी, मोर देन 90 होना चाहिए, 100 की बात हो रही होगी। ठीक है, तो उस केस में जब आप देखते हैं कि टेन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है बच्चों। टेन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट भी है और इसके साथ में नेगेटिव भी है। वेलोसिटी नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। चलो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, ठीक बात है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना? जीरो। एक्सीलरेशन कितना बच्चों? जीरो। ध्यान में रखिएगा, दो कर्व बनाए जीरो एक्सीलरेशन के, एक तो ये और एक इससे पहले वाला। बनाया था नहीं बनाया था? दिमाग में रखो, ये चीजें पता रहनी चाहिए, डन है। चलो तो इस चीज को जल्दी से एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया चीज डिस्कस कर ली है हमने। डन हुआ बच्चों। ये क्वेश्चन आते हैं नीट और आईआईटी की एग्जाम में, जनरली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये था बच्चों पोजीशन टाइम कर्व। पोजीशन टाइम कर्व के बाद में नेक्स्ट आता है वेलोसिटी टाइम कर्व। कौन सा कर्व है बच्चों? वेलोसिटी टाइम कर्व, वीटी कर्व जिसे हम बोलते हैं। अब इसका स्लोप तो पता चल गया ना, एक्सटी कर्व का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ऐसे ही वीटी कर्व जो होता है उसका स्लोप बच्चों एक्सीलरेशन होता है। तो ये सारी बातें जो हमने इस बार वेलोसिटी के लिए की थी उसकी जगह एक्सीलरेशन लगा दीजिएगा और सारा काम वैसा का वैसा है। देखोगे आप। देखो हम कर्व कौन सा बात कर रहे हैं भाई? हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम कर्व की। ठीक है, वीटी कर्व जिसे बोलते हैं। सबसे पहला कर्व देखिए, सबसे सिंपल कर्व जो हमने पहले भी ड्रॉ किया था। टी इस तरफ, वी इस तरफ, ऐसा बनाया था। बताओ इसके लिए क्या क्या लिखा था? हमने लिखा था कि इस कर्व के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री है। इसका मतलब टेन थीटा हमने कितना लिखा था? 0 लिखा था। लिखा था नहीं लिखा था? लिखा था। वहां पे गौर कर लो, आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो इससे क्या पता चला? अब वीटी कर्व का जो स्लोप होता है v डिवाइडेड बाई टी या dv डिवाइडेड बाई dt, वो क्या होता है? एक्सीलरेशन। इस कर्व का जो स्लोप होता है दैट इज dv डिवाइडेड बाई dt, और वो क्या होता है बच्चों? एक्सीलरेशन। क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो अगर यहां tan थीटा 0, इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना है? 0 है। पता चल गया एक्सीलरेशन 0 का वीटी कर्व कैसा होता है? ऐसा होता है। डन हुआ। ऑलराइट, ग्रेट। चलिए इससे क्या पता चल रहा है? आप देखोगे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? चेंज हो रही है? नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो हमने बोला इस केस के अंदर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म मोशन का कर्व हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का कर्व है। यूनिफॉर्म मोशन में हम यही तो बोल रहे थे। देख लो मैंने लास्ट टाइम यूनिफॉर्म मोशन किस में लिखाया है? यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको यही लिखाया है बच्चों कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सटी कर्व तो ऐसे जाता है और वीटी कर्व देख लो ऐसे जाता है यूनिफॉर्म मोशन का। बात समझ में आ गई? डन हुआ। ऑलराइट, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा सेम, मैं कर्व में चेंजेस नहीं कर रहा हूं, कर्व वैसे के वैसे ही हैं, बस v और t एक्सिस को चेंज कर दिया। सेकंड कर्व कैसा बनाया था? ऐसा बनाया था क्या अपन ने? बनाया था। फिर हमने बोला था कि यहाँ पे अगर हम थीटा देखते तो थीटा कितना आता? 90 डिग्री। तो हमने क्या बोला था? इफ थीटा इज 90 इट मीन्स टेन थीटा इज 90। टेन थीटा 90, ओ सॉरी टेन थीटा 0। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? टेन थीटा इनफाइनाइट हो गया है ना, 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अगर ऐसा है तो एक्सीलरेशन कितना? इनफाइनाइट। बच्चों ऐसा पार्टिकल पॉसिबल ही नहीं है जिसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट हो या फिर उसका एक्सीलरेशन इनफाइनाइट हो। तो ये जो कर्व है ना, ये नॉट पॉसिबल कर्व है। नॉट पॉसिबल, किसी भी पार्टिकल के लिए ऐसा कर्व बनाना पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक की फिजिक्स में तो पॉसिबल नहीं है। चलिए क्लियर हुआ ये? तो वो कर्व यूजलेस है एक तरीके का। थर्ड देखिए, थर्ड में ये वाला हमने एक्सटी में भी ऐसा ही बनाया था। अब ये क्या कर्व है वो देखो, ऐसा।
यहाँ पे क्या लिखा, थीटा। इस केस में थीटा क्या था, कांस्टेंट था, है ना। थीटा कांस्टेंट, तो इसका मतलब टेन थीटा भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। अरे बताओ, यही बोला है। चलो, वहां पे टेन थीटा था v, यहां पे टेन थीटा क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन। टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां पे एक्सीलरेशन क्या हो गई भाई, कांस्टेंट हो गई है। डन हुआ क्या, क्लियर है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इस केस के अंदर एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये बात और ध्यान में रखो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग है, एक समान रूप से त्वरित ऑब्जेक्ट है, जिसी के लिए हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, और उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। क्लियर हुआ। जल्दी से एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिया। चलो, अब इसी कर्व को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे कर्व आप देखेंगे, इस तरीके के बहुत सारे कर्व आप देखेंगे। तो मैं इस थर्ड वाले को चेंज कर देता हूं। थर्ड के अंदर अब इसको मान लीजिए ए, ये थर्ड का ए है, थर्ड का बी देखिए, ऐसा कर कुछ इस तरीके का। अब आप देखेंगे वन टाइम, ओके, ये v और ये t यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, थीटा इज जीरो। ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट के लिए है कर्व वैसा का वैसा। लेकिन इसके अंदर सारा काम यही है, थीटा कांस्टेंट, टेन थीटा कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट। क्लियर है ये बात भैया। ये u जो है ना, u इज नॉट जीरो, u इज नॉट जीरो। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है इसके पास में। ठीक है, तो हम बोलेंगे u इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसी कर्व को ऐसा देखा जाता, इसका सी पार्ट देखिए, ऐसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल कर्व बता रहा हूं, जिससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये काम तो ऐसा कैसा चल रहा है, ये चीज तो सभी की ऐसी है, बस ये u जो है वो चेंज होता जा रहा है सभी में, है ना। अब यहां पे देखो, ये कर्व ऐसा भी जा सकता था u, ये vt कर्व जो है वो ऐसा भी जा सकता। आप देखेंगे थीटा अभी भी कांस्टेंट है, सारा का सारा काम यहां तक ऐसा का ऐसा है, a इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट है ये। लेकिन इसका t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव। ध्यान में रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक है, इस चीज को हमें दिमाग में रखना है, और कुछ नहीं था, है ना। और कर्व में ये सारी चीजें ऐसी हैं, बस u को आपको चेंज करना पड़ेगा। हम काम जो आप लिखते हो ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सारे के सारे इससे बनाते हैं, डेराइव इससे करेंगे। लेकिन वो इन सभी कर्व के लिए पॉसिबल है, इन सभी कर्व के लिए वो काम करेगा। बस डेरिवेशन सिंपल करने के लिए हम यहाँ से करते हैं। आप कर तो यहाँ से भी सकते थे, डेरिवेशन यहाँ से भी हो सकता था, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम इससे काम करते हैं। ठीक है, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट लिया। चलो नेक्स्ट देखो, अब ऐसा का वैसा कर्व अपने दिमाग में रखो, जैसे अपन ने पहले बनाए थे। फोर्थ कर्व अपन ने बनाया था, क्या कैसा बनाया था, याद आ रहा है? सेम वो का वो कर्व अपने दिमाग में रखो, वही ड्रॉ करेंगे। इतनी देर में आप देख सकते हैं कि फोर्थ कर्व कैसा बनाया था एक्सटी में, एक्सटी में फोर्थ कर्व कैसा बनाया था वो देख लीजिए। देख लिया, चलिए अब वो कर्व देखो। यहां पर v है, यहां पर t है, ये लो ऐसा। क्या बता रहे थे इसके लिए, थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इज इंक्रीजिंग बोल रहे थे। थीटा इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब टेन थीटा क्या है, इंक्रीज हो रहा है। टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखिए,
फिफ्थ, यहां पर अगर हम वीटी कर्व देखते हैं तो ये वीटी कर्व ऐसा जा रहा है यूं, इस तरीके का। अब क्या होगा, तो आप देखेंगे कि इस वाले में हमने बोलता थीटा इज डिक्रीजिंग, है ना, थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टेन थीटा डिक्रीज हो रहा है, और टेन थीटा डिक्रीज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। डन, कंप्लीट। ठीक, फाइनल सिक्स्थ वन, ये इंपॉर्टेंट कर्व है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे के सारे ही हैं, ये कर्व ऐसा है, वीटी कर्व सेम वैसा का वैसा बना है, बस यहाँ पे वी लिखा था, वहां एक्स लिखा था। ठीक है, यहां पे अगर आप थीटा देखेंगे तो हम बोलेंगे थीटा इज कांस्टेंट। बताओ ये लिखा था क्या, कांस्टेंट है, एंड थीटा इज मोर देन 90, ये लिखा था। कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेन थीटा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने के साथ में ये होना भी कैसा चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव एंड एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ध्यान में रखना। पता चला, तो ये कर्व थे वीटी कर्व। डन हुआ। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन टाइम कर्व की। वो तीन ही कर्व बनाएंगे और उन तीन कर्व के लिए एक्सटी कर्व कैसा बनता है, वीटी कर्व कैसा बनता है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि वो कर्व अगर आपको आ गया तो आपका इंटरप्रिटेशन सही हो जाएगा, है ना। चलिए हो गया ये डन, ऑल राइट, ग्रेट। अब ये कर्व आपके दिमाग में अगर रह गए हैं बच्चों, तो एक्सीलरेशन टाइम कर्व तो बहुत इजी है। आप गौर करो, लास्ट वाले के अंदर अपन ने क्या बोला था, एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग लिखा था, है ना। एक्सीलरेशन सॉरी नेगेटिव लिखा था। एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन नेगेटिव को क्या बोलता है, रिटार्डेशन, अवमंदन बोलते हैं हिंदी में। अब देखो इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा वो समझिए। तीन तरीके के एक्सीलरेशन के कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा, सबसे पहले देखिए, इस तरफ टाइम है और इस तरफ एक्सीलरेशन है। व्हेन एक्सीलरेशन इज जीरो, दिस एक्सीलरेशन जीरो होगा तो ये ऐसा ही होगा, पैरेलल टू टी एक्सिस। ये कैसा है, पहला कर्व किसके लिए है, व्हेन एक्सीलरेशन इज जीरो। एक्सीलरेशन इज जीरो तो आप ऐसा मान सकते हैं, ऐसा एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आई क्या। तो ये सारे के सारे वेलोसिटी कांस्टेंट का कर्व बनाओ। तो अगर आप a इज इक्वल टू जीरो वाला कर्व बन गया तो ये बन गया क्या। इसके लिए अगर आप vt कर्व बनाएंगे तो vt कर्व कैसा जाएगा वो देखिए। इसके लिए vt कर्व कैसा जाएगा, vt कर्व ऐसा जाएगा, v शुड बी कांस्टेंट, है ना। a जीरो होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, vt कर्व हो गया। चलो इसके लिए xt कर्व देखो, xt कैसा जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का कर्व कैसा था, कैसा था बच्चों, ऐसा था क्या, ऐसा था। तो समझिए a जीरो है तो v का ग्राफ ऐसा और x का ग्राफ ऐसा बनेगा। आप बोलोगे सर क्यों बना रहे हो, क्वेश्चन देखोगे ना नीट और आईटी के, तो वो इंटरप्रिटेशन करवा देता है कि अगर ये कर्व ऐसा है तो फिर xt कर्व कैसा होगा, अगर ये कर्व ऐसा है तो उसके लिए xt कर्व कैसा होगा, है ना। इंटरप्रिटेशन करवाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए सेकंड केस इज a इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव, a क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब a पॉजिटिव कब लिखा था, व्हेन v इज इंक्रीजिंग, व्हेन v इज इंक्रीजिंग, ऐसा ही तो बताया था। चलिए ये चीज थोड़ा सिनेरियो को हमने दिमाग में रखा, a इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन है, तो हम देखेंगे a इज कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा तो कुछ ऐसा कर्व होगा। a का कांस्टेंट का ऐसा ही कर्व होता है।
चलिए अगर ऐसा है तो इसके लिए वीटी कर्व कैसा होगा भाई, वी शुड बी इंक्रीजिंग। वी कैसा है, इंक्रीजिंग है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक, ऐसा बताओ भाई, वीटी कर्व बना सकता हूं इंक्रीजिंग का, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। चलिए अगर v इज इंक्रीजिंग है बच्चों तो फिर xt कर्व कैसा होगा, देखो जल्दी से। xt कर्व में मैंने कब लिखा था इंक्रीजिंग, जब ग्राफ को ऐसा लेकर के जा रहे थे, बताओ भाई। xt कर्व में ऐसे तो लिखा था ना v इज इंक्रीजिंग, यहां पर भी v इज इंक्रीजिंग ही है। डन हुआ। चलिए ये थोड़ा सा दिमाग में रखने लायक बातें हैं भैया, ये दिमाग में रखने लायक बातें है ना, कि v इंक्रीज हो रहा है और a पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तो ये फिर दिमाग में आती हैं ये बातें। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए थर्ड वन, व्हेन a इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन वाला है ना। रिटार्डेशन के लिए कैसे लिखेंगे, तो हमने बोला a कांस्टेंट भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, तो a ऐसा और नेगेटिव में कांस्टेंट, इस तरीके का काम, नेगेटिव में कांस्टेंट, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा। तो इसके लिए वीटी कर्व कैसा बनेगा, देखो कैसा होगा, यहां पर v लिखा, यहां t लिखा, बच्चों गौर करो, v डिक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन वाला, ऐसा बताया था नहीं बताया था, थीटा शुड बी मोर देन 90 बताया था नहीं बताया था, बताया था। लास्ट वाला ग्राफ देखो वीटी कर्व का, यही बनाया है अपन ने, है ना, उसमें v इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है, v डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है और नेगेटिव है, ठीक। चलिए इसके लिए xt कर्व कैसा होगा, गौर कीजिए, ये भी xt कर्व में बना रखा है, ये भी xt कर्व के अंदर बना रखा है, जब हमने बोला था कि v डिक्रीज हो रहा है उस केस में, कब, जब कर्व जो है वो टाइम एक्सिस की ओर क्या हो जाता है, मूव कर जाता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं इस केस के अंदर क्या हो रहा है, ये थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा। तो ये क्लियर हुआ, दिमाग में रहेगा। चलिए तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डन हुआ, चलो ऑलराइट। अब इसके बाद में देखिए बच्चों, इसके बाद में कुछ ऐसा है कि बहुत बार बच्चों को ये पूछा जाता है कि xt कर्व, कई बार ऐसा सीधा सीधा आ जाता है, xt कर्व बोल देता है, तो xt कर्व आपको पता चल रहा है ऐसा जा रहा है, तो फिर a क्या होगा, पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव है, इसका मतलब xt कर्व ऐसा नीचे की ओर मुड़ रहा है। तो एक चीज हमारे दिमाग में ये भी आ जानी चाहिए कि xt कर्व की खुद की एक खास बात है, क्या भाई, अगर कभी भी xt कर्व, ये नोट लगा करके लिख लीजिएगा, इसे अलग से लिख लो नोट लगा करके, अगर कभी भी xt कर्व का ये जो सर्कल है ऐसा ऊपर की ओर बन रहा हो, यू बन रहा हो, तो ये बात ध्यान में रखना, a इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव है ना, एक्सिलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा है, एक्सिलरेट हो रहा है। इसका अगर आप देखोगे तो ये ऐसा ही जाएगा, यू है ना, तो हमने बोला कि ऐसा शेप जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सिलरेट है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो, ये नीचे की ओर सर्कल बना रहा है, तो अगर xt कर्व किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा भी दिया हुआ हो ना, ऐसा यू इस तरीके का, तो समझ जाइएगा a इज नेगेटिव है, a कैसा दे रखा है, नेगेटिव है, रिटार्डिंग है, ये रिटार्डिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और इफ a इज जीरो, a जीरो का तो सभी को पता है, अरे पता है नहीं पता, a जीरो के लिए अभी बताया था ना, xt कर्व ऐसा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो a इज जीरो, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखने लायक है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्राफ हमने अभी ड्रॉ किया है, इस चीज को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। डन हुआ ये, चलिए अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं, आते हैं एग्जाम में। एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, जो अभी अपन ने इन ग्राफ को बनाते टाइम डिस्कस की थी, सबसे पहला स्टार लगा करके लिखेंगे स्लोप ऑफ, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, स्लोप ऑफ xt कर्व क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। दूसरा क्या दिमाग में रखना है, स्लोप ऑफ vt कर्व
क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है। और एरिया ऑफ वीटी कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन होने के बाद में कुछ इंटरप्रिटेशन के आएंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया। अगर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन करवाने चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपन क्वेश्चंस के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपका हर तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर। एक लाइक और शेयर करोगे, ठीक है, लाइक और शेयर करना। ऑलराइट, हैव अ गुड डे।